हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज। तो चलिए आज के वीडियो में हम करेंगे ईवीएस का चैप्टर नंबर 10 गुड मैनर्स। सो देखिए ये है हमारा चैप्टर गुड मैनर्स। गुड मैनर्स मतलब क्या? अच्छा व्यवहार। हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमारा बिहेवियर दूसरों के प्रति कैसा होना चाहिए। सो यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, गुड मैनर्स, अच्छा व्यवहार। ओके, सो रीड करते हैं चैप्टर को। लेट अस रीड अ स्टोरी ऑन गुड मैनर्स। सो ये चैप्टर पढ़ने से पहले एक छोटा सा स्टोरी सुनते हैं। सो पढ़ते हैं इस स्टोरी को। A long time ago, a little boy was walking through a park. बहुत पहले की बात है, एक छोटा सा लड़का एक पार्क की ओर वॉक कर रहा था, चल रहा था पार्क की तरफ। In the middle of the park was a tree with a sign on it. और जब पार्क के बीच में वो पहुंचा सो वहां पर उसने एक पेड़ देखा और उस पर कुछ लिखा था, कुछ साइन लिखा था। The sign said, क्या लिखा था वहां पर? I am a magic tree. Say the magic words and you will see. ये वहां पर लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या है? मैं एक जादुई पेड़ हूँ, अगर तुम जादुई वर्ड्स बोलोगे तुम्हें कुछ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये उस पेड़ पर लिखा हुआ था, कुछ साइन था उस पेड़ पर। द बॉय ट्राइड टू गेस द मैजिक वर्ड्स। सो बॉय ने सोचा कि ये क्या है मैजिक वर्ड्स, चलो मैं गेस करता हूँ ये क्या हो सकता है। और वो सोचने लगा। ही ट्राइड आब्राकाडाब्रा, गिली गिली गो, खुल जा सिम सिम, तांतारा एंड मैनी मोर। तो ये सब उसने बोल के देखा, क्योंकि जैसे कि पेड़ ने बोला कि मैजिक वर्ड्स बोलो तो उसके मन में ये सब आया, आब्राकाडाब्रा, गिली गिली गो, जो हम अपने कार्टून्स में देखते हैं ना, मूवीज में। तो ये सब उसने ट्राई किया, बट नन ऑफ देम वर्कड। बट उसमें से कुछ भी काम नहीं किया और ट्री से उसे कुछ देखने के लिए नहीं मिला। एक्सहॉस्टेड मतलब क्या? थक गया, बुरी तरह थक जाना। तो वो बॉय जो है बुरी तरह थक गया। ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर, और वो उस जमीन पर गिर गया। थ्रू हिमसेल्फ मतलब वहां जमीन पर पड़ गया। सेइंग, और बोलने लगा, प्लीज डियर ट्री, एंड सडनली अ बिग डोर ओपन्ड इन द ट्रंक। और जब उस लड़के ने बोला प्लीज डियर ट्री, बस इतना ही उसने बोला था कि प्लीज प्यारे पेड़, प्लीज मेरे प्यारे पेड़, इतना बोला। और उसने क्या देखा? अ बिग डोर ओपन, और उसने देखा एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल गया ट्रंक में से। ट्रंक क्या होता है? जो पेड़ का तना, जैसे कि ये देखिए पिक्चर में ये पेड़ है, सो ये होता है उसका ट्रंक। ये जो ब्राउन ब्राउन ना जहाँ पर वो खड़ा हो रहा है तो उसको ट्रंक बोलते हैं। सो उस ट्रंक में से एक दरवाज़ा बड़ा सा खुल गया। Inside everything was dark except a sign which said carry on with your magic. तो फिर उसने देखा कि वहाँ पर सब कुछ डार्क था, यानी बहुत ज़्यादा अंधेरा था, डार्क था। पर वहाँ पर एक और साइन लिखा हुआ था जो बोल रहा था कैरी ऑन विथ योर मैजिक, अपना जादू कंटिन्यू करो, मतलब अपना जादू और करो, मतलब और मैजिक वर्ड्स बोलो। इस तरीके से वहां पर लिखा हुआ था। देन द बॉय सेड, फिर उस बॉय ने क्या बोला? थैंक यू डियर ट्री। फिर इस बार बॉय ने क्या यूज किया? थैंक यू। पहले क्या यूज किया था? प्लीज, और इस बार यूज किया थैंक यू विद दिस। और क्या हो गया? द इनसाइड ऑफ द ट्री लिट अप। सो पेड़ के अंदर लिट अप मतलब लाइट जल गई, ब्राइटली, बहुत तेज लाइट चलने लगी, लाइट जल गई। एंड रिवील्ड अ पाथवे, और एक रास्ता दिखने लगा वहां से। पाथवे मतलब एक रास्ता खुल गया। लीडिंग टू अ ग्रेट बिग पाइल्स ऑफ
toys and chocolates. सो एक रास्ता खुल गया जो कहाँ ले जा रहा था वो रास्ता, बहुत सारे खिलौने और चॉकलेट्स के पास. सो एक बहुत बड़ा जादुई दरवाज़ा खुला, बहुत सारा रोशनी आया और वो कहाँ ले गया उस बॉय को, खिलौने और चॉकलेट्स के पास. तो बॉय तो खुश हो ही गया, है ना. सो अब लड़के ने क्या किया, द लिटिल बॉय ब्रॉट ऑल हिज फ्रेंड्स टू द मैजिक ट्री. सो उस लड़के ने अपने सारे दोस्तों को उस मैजिक ट्री की तरफ बुलाया. एंड दे हैड द बेस्ट पार्टी एवर. और उन सब ने मिलकर वहाँ पे मज़ेदार पार्टी किया, क्योंकि उस लड़के को बहुत सारे टॉयज़ और चॉकलेट्स मिले थे. तो उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया और सब ने मिलकर उन टॉयज़ के साथ खेला और पूरे चॉकलेट्स खाकर मज़ेदार पार्टी किया. दिस इज़ वाई people always say that please and thank you are magic words. इसीलिए लोग बोलते हैं कि प्लीज़ और थैंक यू मैजिक वर्ड्स होते हैं, मतलब बहुत ही जादुई वर्ड्स होते हैं. ये बोलना बहुत अच्छा होता है. याद रखिए मैजिक वर्ड्स क्या है, प्लीज़ और थैंक यू. सॉरी भी मैजिक वर्ड है, बस इस स्टोरी में सिर्फ प्लीज़ और थैंक यू के बारे में कहा गया, नहीं तो 3 मैजिक वर्ड्स होते हैं, प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, जो कि मेन होते हैं. सो कैसी लगी आपको स्टोरी? ये स्टोरी इसीलिए दिखाया गया है ताकि हमें पता चले कि मैजिक वर्ड्स आखिर होते क्या हैं. ठीक है, अब चलते हैं बाकी चैप्टर पढ़ते हैं. देयर आर सम मोर मैजिक वर्ड्स लाइक प्लीज़ और थैंक यू के अलावा और भी बहुत सारे मैजिक वर्ड्स होते हैं. कौन कौन से? हेलो, हाउ आर यू. हेलो, आप कैसे हो. हेलो, हाउ डू यू डू, आप क्या कर रहे हो, क्या करते हो. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट. ये सब मैजिक वर्ड्स हैं. इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, ये सब गुड मैनर्स है. ये सब बोलना, सुबह किसी से मिले तो गुड मॉर्निंग बोलना है, दोपहर को मिलेंगे तो गुड आफ्टरनून, शाम को मिलेंगे तो गुड इवनिंग एंड रात को मिलने पर गुड नाइट कहना है. ठीक है. देन क्या है, सॉरी, मतलब जब गलती करते हैं तो हम सॉरी बोलते हैं. देन एक्सक्यूज मी क्यों बोलते हैं, अगर हमें किसी से कुछ बात कहनी हो बीच में तो हम उनको एक्सक्यूज मी बोल के उनका ध्यान हमारी तरफ खींचेंगे. ठीक है, तुरंत अपनी बात नहीं जाके बोलेंगे, पहले हम बोलेंगे एक्सक्यूज मी और फिर अपनी बात उनसे कहेंगे. देन लास्ट थैंक यू मतलब धन्यवाद, कुछ मिल गया, कुछ हमें किसी ने दे दिया, सो हमें थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. वी मस्ट यूज़ द मैजिक वर्ड्स एज मच एज पॉसिबल. जितना ज़्यादा हो सके हमें ये सारे मैजिक वर्ड्स बोलने चाहिए. दे मेक अस एंड अदर पीपल हैप्पी, क्योंकि वो हमें और हमारे साथ जो दूसरे लोग हैं उनको भी खुश करते हैं. ठीक है, ये सब अच्छी आदतें हैं, इसीलिए हमें ये सब करनी चाहिए. आगे देखते हैं. सम मोर गुड हैबिट्स मेक अस लवेबल टू अदर्स. कुछ और भी ऐसी अच्छी आदतें हैं जिससे दूसरे हमें प्यार करने लगते हैं. क्या है वो? दे आर ऑलवेज कीप स्माइलिंग. हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मतलब हमेशा खुश रहो. उदास रहना, गुस्सा होना, एंग्री रहना अच्छा नहीं होता. हमेशा हैप्पी रहो. से थैंक यू वेन एवर समवन गिव्स यू समथिंग. हमेशा जब आपको कोई कुछ देता हो सो आपको थैंक यू बोलना है. से वेलकम व्हेन समवन सेज थैंक यू टू यू. जब आपसे कोई थैंक यू बोले तो आपको रिटर्न में चुप नहीं बैठना, आपको उनसे बोलना है वेलकम. ठीक है, सो थैंक यू के बदले हमें वेलकम बोलना है. देन से प्लीज़ व्हेन यू वांट समथिंग फ्रॉम अदर्स. अगर आपको किसी और से कुछ चाहिए तो आप उनको बोलोगे प्लीज़. ओके, सो आप प्लीज़ बोल के उनसे रिक्वेस्ट करोगे, यानी आप उनसे बहुत रिक्वेस्ट करके ही उनसे वो चीज़ मांगोगे. देन लास्ट
से सॉरी व्हेन यू हर्ट समवन, अगर आपने किसी का दिल दुखाया तो आपको क्या बोलना है, से सॉरी, मतलब सॉरी बोलना है ना। वो भी आप बोलते होंगे है ना, जब आप कुछ गलती करते हो, किसी का दिल दुखाते हो तो आपको उनसे सॉरी बोलना है। एंड से इट्स ओके व्हेन समवन सेज सॉरी टू यू, जब कोई आपसे सॉरी बोले, मतलब कोई अगर आपसे माफ़ी मांगे तो आपको उनसे बोलना इट्स ओके मतलब कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये सब बहुत अच्छी आदतें होती है, हमारा व्यवहार इसी से पता चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अदर गुड मैनर्स, बाकी की अच्छी आदतें भी पढ़ते हैं अब। ऑलवेज स्पीक सॉफ्टली एंड पोलाइटली, हमेशा हमें धीमा और शांत रूप से बात करना चाहिए, आराम आराम से, ऐसे नहीं कि चिल्ला के गुस्सा करके, इस तरीके से बात करना अच्छा नहीं होता। ठीक है, सॉफ्टली और पोलाइटली यानी शांत रूप से आपको बातें करनी चाहिए। ऑफन यूज वर्ड्स लाइक एक्सक्यूज मी, जैसे कि मैंने बताया अगर दो लोग बात कर रहे हो तो उनके बीच में अगर आपको बात करनी हो तो आप बोलोगे एक्सक्यूज मी, और आप उनका ध्यान आपकी तरफ खींचेंगे और फिर आपने अपनी बात बतानी है। ठीक है, सो एक्सक्यूज मी यूज करना है आपको। देन ऑलवेज ग्रीट एवरीवन विथ अ स्माइल, ग्रीट करना मतलब क्या, जैसे आप किसी बड़े से मिले तो आपको बोलना है नमस्ते, पहले भी पढ़ा कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब बोलना। ग्रीट करना मतलब किसी को जब मिलते टाइम उनको ग्रीट करना, नमस्ते बोलना या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर कुछ भी बोलना। ठीक है, सो ये होता है ग्रीट करना, और वो भी विद अ स्माइल, मतलब मुस्कुराते हुए हमेशा हमें बड़े लोगों से या बाकी लोगों से मिलते समय उन्हें ग्रीट करना चाहिए। देन ऑलवेज बी ओबीडियंट टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, ऑलवेज बी ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब क्या, ओबीडियंट मतलब बात माननी चाहिए, कहना मानना चाहिए, किनका, पेरेंट्स का और टीचर्स का। ठीक है, जो बच्चे पेरेंट्स और टीचर्स की बात मानते हैं वही अच्छे बच्चे होते हैं। ठीक है, सो ओबीडियंट रहना मतलब उनका कहना मानना। देन बी पंक्चुअल एट स्कूल, ऑलवेज डू योर वर्क ऑन टाइम, पंक्चुअल मतलब क्या, जो समय का पालन करता हो, जो टाइम के साथ साथ अपना काम कर लेता हो, वो ही लोग होते हैं पंक्चुअल। ठीक है, पंक्चुअल मतलब टाइम के साथ चलना, जब स्कूल का टाइम हो तो लेट नहीं होना, टाइम पर स्कूल पहुंचना, टाइम पर होमवर्क करना, टाइम पर खेलना, टाइम पर सोना, खाना, सब जो टाइम पर करते हैं उन्हीं उसी को हम पंक्चुअल बोलते हैं। ठीक है, सो हमें पंक्चुअल रहना चाहिए स्कूल में भी और घर में भी। एंड ऑलवेज डू योर वर्क ऑन टाइम, और अपना काम हमेशा टाइम पर करो। फिर क्या करना चाहिए, ऑलवेज वॉक इन अ लाइन इनसाइड द स्कूल बिल्डिंग टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, हमें स्कूल बिल्डिंग के अंदर किस तरीके से चलना चाहिए, लाइन में, है ना। टीचर्स आपसे बोलते हैं ना कि लाइन में चलो, किस लिए, क्योंकि अगर सब एक साथ भागेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से टकराएंगे, गिरेंगे और चोट लगेगी। तो हमें धीरे धीरे चलना चाहिए, वो भी लाइन बनाकर, ताकि एक दूसरे से टकराए ना, इसीलिए बोला गया है कि अवॉइड एक्सीडेंट्स, यानी एक दूसरे से जाकर हिट ना करे। ठीक है, सो लाइन में चलिए हमेशा। Wait for your turn to speak or raise your hand which shows that you want to say something. जब आप क्लासरूम में होते हो तो आपको वेट करना है, अगर मैम आपको पढ़ा रही है, कुछ बोल रही है तो आपको वेट करना है, मैम पहले अपनी बात खत्म करे और फिर आप पूछेंगे। और आप पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, यू हैव टू रेज योर हैंड्स, मतलब अपना हाथ खड़ा करेंगे और फिर जब मैम पूछेगी तब आप अपनी बात मैम से पूछेंगे। ठीक है, सो ये सब बहुत अच्छा होता है, गुड मैनर्स होते हैं ये सब। ठीक है, सो इस तरीके से क्लास में आपको बिहेव करना चाहिए। और डू नॉट शाउट इन क्लास, शाउट करना मतलब क्या, चिल्लाना। ठीक है, क्लास में हमें चिल्लाना नहीं चाहिए। ठीक है, सो हम गंदे बच्चे बन जाएंगे अगर क्लास में हम चिल्लाएंगे तो। देन डू नॉट वेस्ट पेपर वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है ना। हमें हर चीज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। फ्री में तो कुछ नहीं मिलता, है ना। सब चीज़ हमारे मम्मी पापा मेहनत करके ही हमारे लिए मंगवाते हैं ना। सो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपनी नोटबुक से पेपर फाड़ फाड़ के ये
बनाते हैं, वो बनाते हैं और पेपर को वेस्ट करते हैं और क्लासरूम में इधर उधर फेंकते हैं। सो ये सब अच्छी आदतें नहीं होती, ठीक है। हमें कभी भी अपनी किताबों से पेपर फाड़ के उन्हें वेस्ट नहीं करना है। यही बोला है कि डू नॉट वेस्ट पेपर। शेयर थिंग्स विथ अदर्स, हेल्प योर फ्रेंड्स। आपको हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ चीज़ों को शेयर करना चाहिए। मतलब अगर आपका दोस्त पेंसिल नहीं लाया, इरेज़र नहीं लाया, उनको ज़रूरत है, तो आप अपना पेंसिल इरेज़र उनके साथ शेयर कर सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सो शेयर करना चाहिए अगर किसी को कुछ चाहिए तो। देन थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। थ्रो गार्बेज, गार्बेज मतलब कचरा, ठीक है। सो कचरा हमेशा डस्टबिन में ही डालें। देन एट होम, घर में, अरेंज योर थिंग्स लाइक स्कूल बैग, शूज़, बॉटल एक्सेट्रा इन देयर प्रॉपर प्लेस। घर में आपको जो है अपनी चीज़ों को सही जगह पर रखना सीखना चाहिए। जहाँ आप अपना स्कूल बैग रखते हैं, स्कूल से आने के बाद वहीं बैग रखें, शूज़ को वहीं रखें। ऐसा नहीं कि आने के बाद सब इधर उधर फेंक दिया और अपना काम करने चले गए, नहीं, ठीक है। आपको अपनी जगह पर सब कुछ अरेंज करना आना चाहिए, अपनी चीज़ें एटलीस्ट। हेल्प योर मदर इन द किचन एंड अदर हाउस होल्ड वर्क्स। और क्या करना चाहिए, मम्मी देखिए सुबह से शाम तक आपके मम्मी कितना काम करती है ना। सो आपको अपनी मम्मी को हेल्प करना चाहिए। जब आप फ्री हो आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं क्या मैं आपकी मदद करूं, और छोटे मोटे काम में आपको अपनी मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। आपकी मम्मी को भी अच्छा लगेगा और जब मम्मी आपको शाबाशी देगी आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना। सो मम्मी को हेल्प करना चाहिए घरों में। देन गो टू बेड अर्ली एट नाइट एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये तो हम सबको पता है ना, रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हमारी नींद पूरी नहीं हुई तो हमारा सारा दिन बेकार हो जाएगा और हमें काम करने की ताकत भी नहीं रहेगी, ठीक है। सो हमें अपना पूरा नींद कंप्लीट करना है। कितना चाहिए हमें नींद, 8 आवर्स, ठीक है। 8 घंटे हमें रात को सोना ही सोना है, ठीक है। उससे कम नहीं सोना है। सो जल्दी से रात को सोने जाना है और सुबह जल्दी उठना है। टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, लव देम। और लास्ट में क्या बताया गया है, टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स, पेड़ पौधों की और जानवरों की केयर करना सीखना है। मतलब हमें उन्हें पत्थर मारना, उन्हें भगाना, है ना, उनको हर्ट करना, ये अच्छा नहीं होता है ना। पेड़ों से पत्तों को तोड़ तोड़ के फेंकना, ये सब आपको अच्छा लगता है, नहीं। वो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको भी दुख होता है और उनको भी चोट लगती है। सो हमें पेड़ पौधों से और जानवरों से प्यार होना चाहिए, ठीक है। सो इतना ही है इस चैप्टर में। अब चलते हैं चैप्टर के बैक एक्सरसाइजेस की तरफ। यहाँ पर क्या पूछा है, राइट 3 गुड मैनर्स यू लर्नड। 3 अच्छी आदतें आपको लिखने हैं एट होम और एट स्कूल। एट होम मतलब घर में और स्कूल में, ठीक है। सो घर में क्या क्या कर सकते हैं आप, चैप्टर में से कुछ भी लिख सकते हैं ढूंढ के, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा है कि अरेंज थिंग्स यानी चीज़ों को सही प्लेस पर रखना, हेल्पिंग मदर मम्मी को हेल्प करना, एंड थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन कचरा कचरेदान में या कूड़ेदान में ही फेंकना। और स्कूल में क्या क्या कर सकते हैं, बहुत चीज़ें पढ़ी है हमने, ठीक है। उनमें से कोई 3 लिखिए। बी पंक्चुअल, टाइम पर आना जाना मतलब टाइम से काम करना। ऑलवेज वॉक इन लाइन, हमेशा लाइन में चलना। शेयर थिंग्स विथ अदर्स, चीज़ें दूसरों के साथ बांटना, ठीक है। आगे देखिए की वर्ड्स, यानी जो चैप्टर में से दिए हैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो चैप्टर में हैं। ट्रंक, ट्रंक जैसे मैंने बताया पेड़ का जो तना होता है ना, मोटा पार्ट जो होता है उसको ट्रंक बोलते हैं। रिवील, टू ओपन अप, रिवील मतलब कुछ चीज़ का खुल जाना, जैसे कोई राज खुल गया उसको हम बोल सकते हैं रिवील। देन जेंटल, जेंटल मतलब बहुत आराम से, काइंड, सॉफ्ट, ठीक है, मतलब आराम से। देन ओबीडियंट, दोस हु लिसन टू अदर्स मतलब कहना मानना, ठीक है, उसको हम ओबीडियंट बोलते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ।
तो यहाँ पे क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पे टिक करना है। व्हेन यू गेट अ गिफ्ट फ्रॉम अदर्स यू मस्ट से, जब आपको कोई गिफ्ट दे तो आपको क्या बोलना चाहिए, थैंक यू, है ना। सो थैंक यू पे टिक करेंगे, थैंक यू लिखेंगे। व्हेन अ ब्लाइंड ओल्ड पर्सन इज अनेबल टू क्रॉस अ रोड, अगर एक बूढ़ा आदमी जो देख नहीं सकता, ब्लाइंड मतलब जो अंधे लोग होते हैं उनको हम ब्लाइंड बोलते हैं, जिनकी आंखें नहीं होती, जो देख नहीं पाते हैं, ठीक है। सो ब्लाइंड ओल्ड पर्सन अगर रोड क्रॉस करने में उन्हें दिक्कत हो रही हो तो आपको क्या करना चाहिए, यू मस्ट हेल्प, हेल्प करना चाहिए या फिर उनको इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर करना मतलब उनको ध्यान ना देना, उनको छोड़ देना, अवॉइड करना उनको, तो ये नहीं करना चाहिए हमें, है ना, हमें हेल्प करनी चाहिए। सो यू मस्ट हेल्प में टिक मारेंगे और यहाँ पर लिखेंगे भी यू मस्ट थ्रो गार्बेज डैश, आपको कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, ठीक है, थ्रू अ विंडो, खिड़की से बाहर, जमीन पर, ऑन द फ्लोर या इन द गार्बेज बिन मतलब कूड़ेदान में। सो कूड़ेदान पर टिक लगाएंगे। इफ़ यू हर्ट समवन यू मस्ट से डैश, अगर आप किसी को चोट पहुंचाते हो सो आपको क्या कहना है, आपको कहना है सॉरी, मतलब मुझे माफ़ कर दो, है ना। सो हम सॉरी पे टिक मारेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या करना है, जो अच्छा बिहेवियर है वहाँ पर हमें सही का निशान लगाना है, टिक मारेंगे, और जो बुरी बात है, बुरा व्यवहार है, उस पर हमें क्रॉस करना है, ठीक है। सो इस पिक्चर में देखिए ऐसा लग रहा है कि ये लड़का जो है इस अंकल के ऊपर शाउट कर रहा है ना, उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। सो हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे और इस तरीके से अकेले किसी की गाड़ी में चढ़ना भी नहीं चाहिए। सो जो भी हो ये बुरा व्यवहार है, सो हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे। देन एक ओल्ड मैन को रोड क्रॉस करने में हेल्प करना जो कि ब्लाइंड है, सो ये अच्छी आदत है, टिक मारेंगे। ये यहाँ पे देखिए एक गर्ल रोड क्रॉस कर रही है ऑन जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग में ही हमेशा हमें रोड क्रॉस करना चाहिए, सो ये अच्छी आदत है, यहाँ पे टिक मारेंगे। ये देखिए जब हम किसी से मिलते हैं हमें उन्हें नमस्ते कहना चाहिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, कुछ भी बोले, ठीक है। सो ये अच्छी आदत है, ग्रीट करना चाहिए, सो टिक मारेंगे। देखिए चॉकलेट टॉफ़ी खाकर उनका रैपर इधर ही डाल दिया, डस्टबिन में नहीं डाला, सो ये एक बैड बिहेवियर है, ये गलत बात है, सो हम क्रॉस करेंगे। और यहाँ पे देखिए जब हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो हमें सॉरी बोलना चाहिए, ठीक है। सो ये भी अच्छी आदत है। सो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए पिक्चर देखकर आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं विथ मैजिक वर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर दिया हुआ है और बाकी आपको जो है फिल करना है। यहाँ पे देखिए डैश आई टेक योर पेंसिल, सो देखिए यहाँ पर एम दिया हुआ है, सो आप क्या लिख सकते हैं, मैं मतलब क्या मैं, ठीक है। सो ये एक रिक्वेस्ट जैसा हो गया कि क्या मैं आपकी पेंसिल ले सकता हूँ, ठीक है, मे आई टेक योर पेंसिल। सो ये गर्ल क्या बोलेगी, श्योर, प्लीज टेक इट, पी दिया हुआ है, पी से कौन सा मैजिक वर्ड होता है, प्लीज, सो वो बोलेगी प्लीज टेक इट, हाँ हाँ ज़रूर ले लीजिए। देन अगर मम्मी पापा आपको कुछ दे रहे हैं तो आपको क्या बोलना है, जो टी से स्टार्ट हो रहा है, थैंक यू, है ना, थैंक यू पापा एंड मम्मी। एंड मम्मी पापा क्या बोलेंगे अगर आप उनसे थैंक यू बोलेंगे तो, यू आर डब्ल्यू मतलब वेलकम, ठीक है, यू आर वेलकम चिल्ड्रन। सो ये मम्मी पापा बोलेंगे आपसे। आगे देखिए क्वेश्चन आंसर्स, राइट 3 मैजिक वर्ड्स, कोई भी 3 मैजिक वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखना है, सॉरी, प्लीज, थैंक यू, ठीक है, ये 3 मैजिक वर्ड्स आप लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट 2 स्टेप्स विल यू टेक टू बिकम एन ओबीडियंट चाइल्ड, वो कौन से 2 कदम हैं जो आप लेंगे एक अच्छा बच्चा बनने के लिए, एक ओबीडियंट चाइल्ड मतलब जो सबका कहना मानता हो, है ना, वैसा बच्चा बनने के लिए आपको क्या 2 कदम लेने चाहिए। इसमें आप लिख सकते हो कि जैसे हमने स्कूल में पढ़ा, आपको अपनी टर्न के लिए वेट करना चाहिए, है ना, वेट फॉर योर टर्न एंड रेज योर हैंड्स, हाथ खड़े करके वेट करना, और एक्सक्यूज मी बोल सकते हैं मैम से अगर आपको कुछ पूछना होगा, तो ये सब आप 2 स्टेप्स लिख सकते हैं। आगे देखिए,
बिफोर एंटरिंग योर प्रिंसिपल और हेड मिस्ट्रेस और मैडम्स रूम। ठीक है, सो अगर आपको प्रिंसिपल रूम में या हेड मिस्ट्रेस मैम के रूम में और मैम के रूम में जाना हो तो आप क्या बोलेंगे? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ? ठीक है, सो मे आई कम इन मैम, इस तरीके से आप बोलेंगे। देन इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक इन बिटवीन अ डिस्कशन, अगर कुछ बात चल रही हो, कुछ डिस्कशन चल रहा है और आपको उसके बीच में अपनी बात बोलनी है तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, यानी एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपसे कुछ बोल सकता हूँ? ठीक है, तो आप एक्सक्यूज़ मी यूज़ करेंगे। सो हो गया हमारा चैप्टर गुड मैनर्स यहाँ पे। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सो अगला चैप्टर करेंगे अगले वीडियो में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।